50 ओवर में ग्रैंड लीग की रैंक वन की टीम बनाने का तरीका 2 से 3 होता है एंड उन्हीं सब तरीकों को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो ऐसे तो 50 ओवर के मैचेस होते नहीं, लेकिन अभी बैक टू बैक चैंपियंस ट्रॉफी एंड बहुत सारे ओडीआई सीरीज हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी वजह से वीडियो बहुत ही जरूरी है। तो जानते हैं, समझते हैं इस वीडियो में कि कैसे आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनाओगे। एंड सबसे अच्छी चीज ये है कि इस वीडियो में मैं नए पॉइंट सिस्टम के हिसाब से आपको ये चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बस इतना बोलूंगा, अगर आपका भी सपना ग्रैंड लीग विन करने का है, अगर आपके 50 ओवर मैचेस के अंदर टीम अच्छी नहीं बन पाती है, क्योंकि क्या है ना कि एक ऐसा फॉर्मेट जिसे आपने ज्यादा खेला ही नहीं होगा, तो भाई इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूं। एंड आपको पता भी है कि 50 ओवर के मैचेस का किंग कौन है यार। आप 2023 का वर्ल्ड कप उठाकर देखो, आखिरी टाइम मैंने उधर लगातार 50 ओवर के मैचेस खेला था, या पाकिस्तान ट्राई सीरीज उठाकर देख लो, या पाकिस्तान के अंदर होने वाले चैंपियंस कप को देख लो, हमने हर जगह पर बहुत ही खतरनाक तरीके से लिस्टे के मैचेस यानी 50 ओवर के मैचेस के अंदर रूल किया है। बैक टू बैक ग्रैंड लीग भी हमने विन किया है। तो अगर आप उस जर्नी में हमारे साथ थे तो सभी को कंग्रेचुलेसन। अगर आप नहीं थे तो अपना सारा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको बेहतर रैंक्स दिलाने में हमेशा मदद करेगी। एंड मैं इसकी गारंटी देता हूं, अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया, जो टिप्स मैं बताने वाला हूं देख लिया, आप कभी भी 49 लगाकर या कोई भी एंट्री लो, मिनी ग्रैंड लीग कोई भी एंट्री लो, आप एंट्री के लिए जो आप एंट्री लगाओगे उसके लिए तो रोना नहीं पड़ेगा। या तो आपके लिए बहुत बेहतर रैंक आएगा, या तो आपकी एंट्रीज ऑलमोस्ट वापस आ ही सकती है। तो इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। बट हाँ, मैं इस वीडियो को शुरू कर एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, बहुत सारे मैचेस को मैं टेलीग्राम पर कवर करता हूं, तो मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करें। टेलीग्राम को ज्वाइन करने का तरीका बेसिकली टाइटल एंड कमेंट सेक्शन क्लिक करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, आप सीधे हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। तो मेक श्योर आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम से जरूर से जुड़े एंड ज्वाइन लिंक से करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, इसी तरीके की जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होती है उसे मैं कवर करता हूँ। एंड साथ ही साथ मैच के एनालिसिस भी मैं आपको देते रहता हूँ, प्लस आईपीएल भी आने वाला है तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। बाय द वे, एक बहुत ही मतलब अच्छा कहावत है कि जितना छोटा फॉर्मेट उतना मैच विन मतलब ग्रैंड लीग विन करने का मतलब ज़्यादा चांस रहता है। लेकिन मैं आपसे बोल सकता हूँ कि ओडीआई फॉर्मेट एक ऐसा है ना कि जितना मतलब बड़ा फॉर्मेट 50 ओवर का गेम, उतना आपके पास चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं एंड उतना आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो अपने टीम बनाने में। क्योंकि आपको भी पता है, कोई भी प्लेयर, कोई भी जो ग्रैंड लीग विन करता है, वे मतलब ऐसे टीम के साथ विन ही नहीं कर सकता जिसमें भी रिस्क ना लो। ठीक है, तो अगर आप भी रिस्क की टीम बनाते हो ना, तो आप ग्रैंड लीग विन कर जाओगे। एंड इसी चीज को लेकर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बात कर लेते हैं, तो कुछ पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से समझना। अगर देखो 50 ओवर का तरीका जो है अगर बिल्कुल भी अलग है, अगर आप सेम जैसा कि देखो T20 का आजकल जमाना है, फास्ट क्रिकेट का जमाना है, तो सब लोग T20 में बिजी है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, T20 जो लीग है वे सबसे मतलब जो T20 20 ओवर के गेम्स होते हैं, सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड गेम उन्हीं को माना जाता है। जो 50 ओवर के गेम होते हैं बहुत ज्यादा हद तक एक्सपेक्टेड होते हैं। तो आप उस लॉजिक से तो बिल्कुल भी ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन मत बनाना। एंड अगर आप उसे समझकर ही बना रहे हो तो मैं लिख कर देता हूं, आपका रैंक्स कभी बेहतर नहीं आया होगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो कोई भी टीम होती है ना जो 50 ओवर के मैचेस में, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहता है। बैट्समैन 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 टॉप 3 में बैट्समैन ही रहेंगे, फिर मतलब 5 प्लेयर ऊपर के बैट्समैन रहेंगे जिसमें विकेट कीपर भी शामिल रहेंगे, फिर आ जाते हैं 2 ऑलराउंडर, फिर स्पिनर, और फिर या तो 2 पेसर खेलती है और या 3 पेसर तो खेलते ही हैं, एंड 2 से 3 स्पिनर्स भी हर टीम के पास होते हैं। तो एक चीज आपको फॉर्मेट ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, 50 ओवर के मैचेस में ना टीम का लाइनअप बेसिकली ऐसा होता है कि एक जो ओपनर होता है वो एक क्लीन हिटर होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो भाई जैसा कि मान लो इंडिया में क्या है कि रोहित शर्मा क्लीन हिटर है, गिल इनिंग को चलाने वाले हैं। दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान, उनके पास क्या है कि या तो सैम अय्यूब या तो फकर जमान खेलते हैं, तो फकर जमान क्लीन हिटिंग करते हैं और बाबर आजम इनिंग चलाते हैं। तीसरे हो जाते हैं दोस्तों, अगर मैं एग्जांपल दूं तो ऑस्ट्रेलिया ले लो, ट्रेविस हेड ओपनिंग करते हैं और उनके साथ जो भी प्लेयर ओपनिंग करे वो इनिंग चलाने के लिए ही जाना जाता है। या इंग्लैंड ले लो, बिन डकेट इनिंग चलाते हैं, फिल सॉल्ट क्लीन हिटिंग करेंगे। तो ये चीज सबसे पहला हमें देखने के लिए 50 ओवर मैचेस के अंदर मिलता है दोनों ओपनर्स में। उसके बाद क्या होता है कि मिडिल ऑर्डर आता है। तो मिडिल ऑर्डर में जो ये 3 प्लेयर्स होते हैं, यही 3 प्लेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट 50 ओवर के मैचेस में होते हैं, क्योंकि ये जो 3 प्लेयर्स हैं ये इनिंग को चलाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कभी भी उठाकर देखो 50 ओवर के मैच में हमेशा राज वही किया है जो इनिंग को चलाया, या तो वे पहले नंबर पर खेलने वाला बैट्समैन, या तो दूसरे, या वो ओपनर जो मतलब जिसके ऊपर कम प्रेशर हो, इनिंग को सिर्फ मतलब आसानी से सिंगल डबल का मतलब उसका गेम हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ऑलराउंडर्स, उसके बाद स्पिनर्स। तो देखो दोस्तों,
इस तरीके से एक टीम फॉर्मेट होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि अगर इस मतलब कॉम्बिनेशन बनाते समय कि दोनों टीम्स के साइड से जो ये छठे नंबर के ऑलराउंडर होते हैं ना, आपको उन्हें अपने टीम में सबसे पहले कंसीडर कर लेना है दोनों टीम्स के साइड से। और छठे नंबर पर ऑलराउंडर कौन से होते हैं? ऐसे प्लेयर जो बैटिंग भी कर लेते हैं एंड वो बॉलिंग भी करते हैं, ठीक है। लाइक इंडिया में हार्दिक पांड्या हो गए भैया, उसके बाद अगर पाकिस्तान में देखोगे तो आगा सलमान हो जाते हैं, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो श्रीलंका ले लो, उधर हसरंगा जैसे प्लेयर्स हो जाते हैं, किमांडो मेंडिस जैसे प्लेयर्स हो जाते हैं जो थोड़ा बैटिंग नहीं करते हैं। अगर साउथ अफ्रीका ले लो, मार्को यंसन जैसे प्लेयर्स हो जाते हैं। तो वे ऐसे प्लेयर्स होते हैं ना जो बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो इन प्लेयर्स को आपको हमेशा अपनी टीम में कंसीडर करके चलना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ध्यान से सुनना, जो ओपनर्स होते हैं दोस्तों, ओपनर्स में उस ओपनर पर हमेशा ध्यान दो जो कि जिसके ऊपर प्रेशर कम हो, जो इनिंग को चलाए। क्योंकि एक ओपनर होता है वे सिर्फ मारने के लिए जाना जाता है, जो इनिंग चलाने वाले ओपनर्स होते हैं वे कंफर्म रहता है कि कुछ ना कुछ स्कोर कर ही देंगे एंड वे ड्रीम टीम में आ ही जाएंगे। तो उस ओपनर पर ध्यान दो। एंड जो सेकंड क्लीन हिटर ओपनर है, अगर उसका दिन रहा तो वे ड्रीम टीम के कैप्टन भी बन जाता है, अगर उसका दिन रहा तो, ठीक है। तो उसके दिन को देखने के लिए क्या करना है ना, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो सामने वाली टीम है उसके जो नई बॉल से बॉलिंग कराने वाले बॉलर हैं उसका एंड इस ओपनर का प्लेयर बैटल है या नहीं, पहला। और दूसरा आपको पिच रिपोर्ट देखना है, ठीक है। और बाकी दोस्तों मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन जो भी फॉर्म में हैं, जो भी स्पिन को अच्छा खेलते हैं, उन सभी को रख लो, ठीक है। खासकर तीसरे और चौथे नंबर के प्लेयर को जो टीम पहले बैटिंग करे। अब ये आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, कैप्टन के लिए इसमें सबसे बेहतरीन प्लेयर्स होते हैं जो कि दोस्तों यहाँ पर 5वें 6ठे नंबर पर ऑलराउंडर्स हो। तो ध्यान रखना, अगर मान लो जैसा कि इंडिया की टीम है, तो इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रही है तो आप कैप्टन के लिए जैसे 5वें नंबर पर आज के टाइम में कौन से अक्षर पटेल खेलते हैं, छठे पर हमारे आ जाते हैं हार्दिक पांड्या। तो ये दो प्लेयर्स इंडिया की टीम अगर पहले बैटिंग करेगी तो पहले ऑप्शन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें बैटिंग भी मिलेगा एंड बॉलिंग तो सेकेंड इनिंग में कंफर्म है ही। तो ऐसे ही जो ये 5वें 6ठे नंबर के ऑलराउंडर्स हैं, उस जैसे कि ये टीम 1 है, तो टीम 1 क्या कर रही है, पहले मैच में बैटिंग कर रही है। तो इनके 5वें 6ठे नंबर के जो ऑलराउंडर है, ये आपके लिए हमेशा तगड़े ऑप्शन सीबीसी के लिए बन जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से सुनना दोस्तों, अब क्या करना है आपको, ये हो गया। अब ऐसा अगर न्यूज है कि पिच पर भाई स्टार्टिंग में स्विंग मिलेगा, तो आप सेकेंड इनिंग के ना उस स्विंग बॉलर को रखने की कोशिश करो जो स्टार्ट एंड डेथ में ओवर्स कराए। अगर ऐसा पिच रिपोर्ट है कि नहीं, ज्यादा स्विंग नहीं मिलेगा, बैट्समैन के लिए ज्यादा रोल है, तो आप दोस्तों सिंपल सा उस प्लेयर को रखो ना जो आखिरी के 10 ओवर में बॉलिंग कराए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के पास हरीश रौफ है, इंडिया के पास अगर देखोगे तो मोहम्मद शमी हो जाते हैं, उसके बाद अक्षुदीप सिंह भी हो जाते हैं। तो आप ऐसे प्लेयर पर हमेशा ध्यान दो जो आखिरी के 5 ओवर में कम से कम 3 ओवर डाले, ठीक है। एंड खासकर आखिरी मतलब एकदम एंड के ओवर्स होने चाहिए, क्योंकि उस प्लेयर को ना विकेट मिलने के चांसेस हाई हो जाते हैं। एंड पता है 50 ओवर के मैचेज में देखो स्पिनर्स एक होते हैं ना जो बॉल को बहुत तेजी के साथ डालते हैं, लाइक सैटनर हो गए, जडेजा हो गए, उनके बॉल को पर पड़ना मुश्किल होता है। एंड एक स्पिनर होते हैं जो बॉल को फ्लाइट देते हैं, लाइक कुलदीप यादव हो गए, चहल हो गए। तो आपको हमेशा से ध्यान ये देना है कि उस स्पिनर को आपको हमेशा रखना है जो कि बॉल को बहुत तेजी के साथ डाले एंड वे पहले बॉलिंग करे तो भी रखना है, पहले बैटिंग करे तो भी रखना है। लाइक जडेजा, सैटनर जैसे प्लेयर हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, हर मैच में आप पिक कर सकते हो। लेकिन जो प्लेयर फ्लाइट देते हैं बॉल को, उन्हें आप तभी पिक करो जब उस प्लेयर की टीम पहले बैटिंग करे। लाइक इंडिया का मैच हो रहा है पाकिस्तान के साथ, तो हम जो हमारे कुलदीप यादव है, अगर यहाँ पर इंडिया की टीम चेस करती है तो पिक नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया की टीम पहले बैटिंग कर जाए तो हम कुलदीप यादव को पिक कर लेंगे। क्योंकि क्या होगा कि इंडिया अगर अच्छा स्कोर कर जाएगी तो फिर क्या होगा कि आसानी से जब एट द एंड वे बॉल को सेकेंड इनिंग में आकर फ्लाइट देंगे तो प्लेस मारने के चक्कर में विकेट विन निकाल लेंगे। तो ऐसा बेसिकली होता है। अब ये हो गया कि टीम कॉम्बिनेशन किस तरीके से होती है एंड किस तरीके से आपको प्लेयर को पिक करना है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो मैंने फॉर्मेट आपको बताया, यही फॉर्मेट दोस्तों हमेशा होता है, ध्यान रखना, यही फॉर्मेट आपको हमेशा देखने के लिए मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स की तरफ। तो देखो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखो, अभी जो नया पॉइंट सिस्टम आया है, उस पॉइंट सिस्टम में ना आपको बिल्कुल भी ऐसे बॉलर पर ध्यान ही नहीं देना है जिससे एक्सपेक्टेशन सिर्फ 1 विकेट का हो। आप कभी भी बॉलर को पिक करो जो कम से कम आपको मल्टीपल विकेट ले। एंड 50 ओवर के मैचेस के अंदर स्टैट्स देखो, स्टैट्स में पता चल जाता है कि बॉलर का एवरेज क्या है। अगर बॉलर का एवरेज 2 विकेट से ज्यादा का नहीं है, उससे मत पिक करो। क्योंकि अभी के पॉइंट सिस्टम में क्या है ना कि एक बैट्समैन है जो 30 रन मारता है बाउंड्री से,
ठीक है, या 20 रन ही बाउंड्री से मार दे एंड एक बॉलर 10 ओवर कराकर 1 विकेट लेता है, तो दोनों बराबर है भाई। पहले 20 रन हम फ्लॉप में कंसीड करते थे, लेकिन अभी ऐसा सीन नहीं है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, वे आप हमेशा उस बैट्समैन को पिक करने की कोशिश करो जिनके एवरेज 40 प्लस है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंड उस बॉलर को पिक करो जो विकेट टेकर है, विकेट टेकर जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया। एंड 40 प्लस होने के बावजूद सबसे इंपॉर्टेंट उससे देखो कि क्या वे स्पिनर्स के सामने तो स्ट्रगल नहीं करता, ये आपको हमेशा देखना है। लाइक हैरी ब्रूक 30 से 40 के बीच में उनका एवरेज है, लेकिन वे स्पिन को अच्छा खेल ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी ऐसे मैच में उन्हें पिक ही नहीं करेंगे जब सामने वाली टीम के पास स्पिनर हो, तगड़ा स्पिनर हो, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि 40 प्लस वाले एवरेज का जो बैट्समैन है ना, आपको उसे पिक करना है। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि क्या वे स्पिन को अच्छा खेलता है या नहीं, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान देना है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो आप एज ऑलवेज जो कि स्ट्रॉन्ग टीम है आप उसे ही फेवर करो। लाइक इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है, तो हमें पता है कि कोई भी सिनेरियो में इंडिया ही विन करने वाली है, अभी के सिचुएशन में ऐसा ही है। तो हम हमेशा इंडिया के प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया विन करेगी, हम भी विन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा हो जाए कि दोनों टीम्स बराबर है, लाइक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो जाए, तो हम उस केस में ना वैसे प्लेयर्स को देखेंगे जिनका रिकॉर्ड अच्छा हो, जिनका फॉर्म अच्छा हो, जो इनिंग वाइज बेहतर खेले, तो उन प्लेयर को ही रखने की कोशिश करेंगे। नहीं तो उस मैच में ज्यादा से ज्यादा हम ऑलराउंडर्स को रखने की कोशिश करेंगे। एंड बैट्समैन दोस्तों लिमिटेड चूज करेंगे सिचुएशंस के हिसाब से, जो वीडियोस में आपको पता चल ही जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, ओडीआई में आप हमेशा बैट्समैन एंड ऑलराउंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन दो, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा चांसेस होता है पॉइंट स्कोर करने का। बहुत रेयर होता है कि ओडीआई मैच में बॉलर ड्रीम टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन बने। आप हमेशा ऑलराउंडर एंड दोस्तों बैट्समैन पर ही ध्यान दो ओडीआई मैच में सीवीसी के लिए। तो ये चीज आप हमेशा दिमाग में रखो, ठीक है। यहाँ मैंने क्लियरली दिया है और आपको बता दिया है, ठीक है। एंड उधर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप ये जो प्रीव्यू है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी मैच में क्या सिचुएशन हो सकता है, कौन सा प्लेयर कैसे चल सकता है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो हर चीज का वीडियो मैं आपको हर मैच का वीडियो तो दे ही दूंगा, तो और भी आपका हेल्प हो जाएगा। बट ये सभी मेन पॉइंट्स है। बाकी एक चीज और, फैंटेसी जर्नी में ध्यान रखो कि हमेशा मैचेस को लाइव देखने की कोशिश करो। वे चीज आपके फैंटेसी जर्नी में 4 चांद लगा कर देगा, ठीक है। अगर लाइव देखोगे तो नॉलेज खुद पर खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। बाकी ये 4-5 पॉइंट्स मैंने प्लेयर्स को पिक करने के लिए बताया, उन्हें आपको वैसे प्लेयर्स को पिक करना है। एंड उन प्लेयर को फिगर आउट करने के लिए आपको खुद से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वरना कोई बेहतर एक्सपर्ट का वीडियो देखो, या आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हो जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन। बाकी मेरे जर्नी का वीडियो आप देख सकते हो एंड स्क्रीन पर। बाकी मिलते हैं टेलीग्राम पर। जय हिंद भाइयों।